Hello बच्चों, let's read this question. This question says that X is a substance which provides active immunity while Y is the substance which provides artificial passive immunity. X and Y are respectively. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें X और Y को आइडेंटिफाई करना है. ऑप्शन 1 कोलोस्ट्रम एंड माइक्रोब्स, ऑप्शन 2 OPV एंड एंटी टेटनस सीरम, ऑप्शन 3 BCG एंड माइक्रोब्स एंड ऑप्शन 4 एंटी वेनम एंड कोलोस्ट्रम. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी. तो अब बच्चों दोनों को हम एक एक करके देखेंगे. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट एक्टिव इम्यूनिटी. एक्टिव इम्यूनिटी. तो बच्चों एक्टिव इम्यूनिटी का क्या मतलब होता है? एक्टिव इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी होती है जहां पर होस्ट को खुद से एंटीबॉडीज को प्रिपेयर करना पड़े. राइट. इट इज अ इम्यूनिटी इन विच एंटीबॉडीज आर produced by host. राइट. अब जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है बच्चों इसकी इंटेंसिटी काफी लो होती है. लो इंटेंसिटी क्यों? क्योंकि खुद से प्रिपेयर करनी पड़ रही है. लेकिन ये कैसी होती है? ये लॉन्ग लास्टिंग होती है. इट इज लॉन्ग लास्टिंग. राइट. नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट पैसिव इम्यूनिटी. पैसिव इम्यूनिटी. तो बच्चों पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि हम होस्ट को प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज दे देते हैं. सो इन पैसिव इम्यूनिटी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज आर गिवन टू होस्ट. राइट. मतलब कि बनी बनाई एंटीबॉडीज दे देते हैं. अब जो पैसिव इम्यूनिटी होती है बच्चों इसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा फास्ट होती है. फास्ट इंटेंसिटी. लेकिन इसका जो ड्यूरेशन है वो कैसा होता है? शॉर्ट होता है. शॉर्ट ड्यूरेशन. अब देखो चाहे वो एक्टिव इम्यूनिटी हो या फिर पैसिव इम्यूनिटी हो दोनों ही नेचुरल भी हो सकती हैं या फिर वो आर्टिफिशियल भी हो सकती हैं. कैसे? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है कि अगर पैथोजन का एनकाउंटर खुद से हो रहा है. राइट. जैसे कि कोई भी बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन हो गया उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बन रही हैं वो किस में आएंगी? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में आएंगी. लेकिन अगर हम वैक्सीन दे दें. वैक्सीन क्या होती है बच्चों? वैक्सीन में क्या होता है? माइल्ड अमाउंट में पैथोजन होते हैं या फिर किल्ड पैथोजन होते हैं. तो अगर हम वैक्सीनेशन दें तो उस वैक्सीनेशन के अगेंस्ट जो भी एंटीबॉडीज बनेंगी वो किस में आएंगी? वो आएंगी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में. राइट. तो वैक्सीनेशन इज द एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी. अब पैसिव भी दो टाइप की होती हैं. कौन कौन सी? नेचुरल और आर्टिफिशियल. नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि आपने एंटीबॉडीज तो दी लेकिन वो कैसे दी? आपने नेचुरली दी. जैसे कि एग्जांपल इज कोलोस्ट्रम. कोलोस्ट्रम के अंदर जो एंटीबॉडीज होती हैं बच्चों वो एग्जांपल है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का. कोलोस्ट्रम होता क्या है? इनिशियल डेज में जो मिल्क आता है जिसे बेबी फीड करता है उसे हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम. आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी इसका एग्जांपल है बच्चों एंटी टेटनस सीरम. एंटी टेटनस सीरम. जब कभी भी आपको चोट लग जाती है तो आप एंटी टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हो. एंटी टेटनस इंजेक्शन में क्या होते हैं? टेटनस के अगेंस्ट एंटीबॉडी होती हैं. या फिर एंटी वेनम. एंटी वेनम इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी. जब कभी भी स्नेक बाइट हो जाती है, स्नेक बाइट हो जाती है तो एंटी वेनम का इंजेक्शन लगता है जिसके अंदर स्नेक का जो वेनम है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज होती हैं.
राइट। अब हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो ऑप्शन 1 में हमें गिवन है कोलोस्ट्रम, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि एक्स में हमें बच्चों क्या फाइंड करना है, एक्स में हमें एक्टिव इम्यूनिटी फाइंड करनी है, और कोलोस्ट्रम क्या है, कोलोस्ट्रम इज अ पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। तो इसीलिए जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। सेकंड में हमें गिवन है ओपीवी एंड एंटी टेटनस सीरम। तो सबसे पहले ओपीवी क्या है, इट इज ओरल पोलियो वैक्सीन। अब ये क्या है, वैक्सीन क्या होती है, तो वैक्सीन आर द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। और एक्स में हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स में हमें फाइंड आउट करना है एक्टिव इम्यूनिटी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। और एंटी टेटनस सीरम, एंटी टेटनस सीरम क्या है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो हमारा यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। थर्ड में हमें गिवन है बीसीजी एंड माइक्रोब्स, ये इनकरेक्ट है। और फोर्थ में हमें गिवन है एंटी वेनम एंड कोलोस्ट्रम, तो ये भी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि एंटी वेनम और कोलोस्ट्रम क्या है, ये दोनों ही पैसिव इम्यूनिटी है। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।